म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, आज हम मिड कैप म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करेंगे। चलिए हम अब अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या है? मिड कैप म्यूचुअल फंड ऐसे फंड होते हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं और उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैप 101 से लेकर 250 के बीच, यानी इन फंड की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए होती है। ये फंड मुख्य रूप से उच्च विकास क्षमता वाली मिड कैप कंपनियों में निवेश करते हैं। ये लार्ज कैप की तुलना में अधिक रिटर्न और स्मॉल कैप की तुलना में कम जोखिम होता है। इनके लिए कम से कम 65% निवेश मिड साइज कंपनियों में अनिवार्य है। मिड कैप फंड्स में लार्ज कैप के मुकाबले अधिक जोखिम होता है, लेकिन स्मॉल कैप की तुलना में ये थोड़ा अधिक स्थिर। इनमें कम से कम 5 से साल के निवेश का लक्ष्य रखना चाहिए ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ मिल सके। इनमें ग्रोथ की ज़्यादा संभावना है। फंड स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी। एसेट एलोकेशन। सेबी के नियमों के अनुसार इन म्यूचुअल फंड के लिए अपने कुल एसेट का कम से कम 65% हिस्सा मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। बाकी 35% बाजार के अनुसार लार्ज कैप या स्मॉल कैप दोनों फंडों में निवेश किया जा सकता है। 2. इन्वेस्टमेंट का फोकस। यह फंड मुख्य रूप से उन कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनका मार्केट कैप आमतौर पर रुपए होता है। 3. डाइवर्सिफिकेशन। जोखिम को कम करने के लिए पोर्टफोलियो को आमतौर पर विभिन्न सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में डाइवर्सिफाई किया जाता है, हालांकि ये लार्ज कैप फंड की तुलना में अधिक वोलेटाइल होते हैं। 4. मैनेजमेंट स्टाइल। ये फंड एक्टिवली मैनेज किए जा सकते हैं। यहाँ फंड मैनेजर स्टॉक चुनता है या पैसे मैनेज किया जा सकता है जो मिड कैप इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। 5. लंबी अवधि का नजरिया। यह उन इन्वेस्टर के लिए उपयुक्त है जो कम से कम 5 से 7 साल के टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जोखिम के साथ साथ बेहतर रिटर्न की तलाश। 6. फंड मैनेजर बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार पोर्टफोलियो को बदलते रहते हैं। फंड मैनेजर ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनमें मजबूत वित्तीय स्थिति और भविष्य में विकास की अच्छी संभावना हो। 7. ग्रोथ पोटेंशियल। उच्च विकास क्षमता वाली कंपनियों में निवेश करने की मुख्य रणनीति को ग्रोथ इन्वेस्टिंग कहा जाता है। 8. लॉन्ग टर्म फोकस। यह रणनीतियाँ 5 साल या उससे अधिक की लंबी अवधि के लिए बनाई जाती हैं ताकि कंपनियों की ग्रोथ फेज का पूरा लाभ उठाया जा सके। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की पहचान कैसे करें? परफॉर्मेंस। देखें कि फंड ने अपने बेंचमार्क से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है या नहीं। खासकर 5 से 7 साल के समय में फंड्स ने अलग अलग बाजार स्थितियों में, यानी तेजी या मंदी में, कैसे प्रदर्शन किया है, यह जानना जरूरी है क्योंकि ये फंड मैनेजर की क्षमता बताता है। उस फंड मैनेजर को चुनें जिसका मिड कैप श्रेणी में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। 2. एक्सपेंस रेशियो। लो एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुनना बेहतर है क्योंकि यह सीधे तौर पर आपके रिटर्न को प्रभावित करता है। लो एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा आपके पास रहता है जिससे आपके लॉन्ग टर्म गेन में वृद्धि होती है। पिछले 3 से 5 वर्षों का रोलिंग रिटर्न चेक करें। 3. इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर उच्च विकास क्षमता वाली मिड कैप कंपनियों में निवेश करते हैं, लेकिन आपको विचार करना चाहिए कि फंड का दृष्टिकोण आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से मेल खाता है। मिड कैप फंड्स उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो 5 से 7 साल से अधिक समय दे सकते हैं। 4. मार्केट कैप देखें। फंड का नाम अक्सर मिड कैप होता है और यह अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65% मिड कैप कंपनियों में और कम से कम 35% लार्ज और स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। करेक्शन। 5. एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM। बहुत छोटा AUM
फंड की लिक्विडिटी को प्रभावित करता है, इसलिए उचित साइज वाला फंड बेहतर है। छठवां, रिस्क मैट्रिक्स। केवल रिटर्न नहीं बल्कि यह देखें कि फंड ने कितना जोखिम लेकर कितना रिटर्न दिया है। इसके लिए शार्प रेशियो जैसे मैट्रिक्स देखें। सातवां, बेंचमार्क कंपैरिजन। मिड कैप फंड का प्रदर्शन निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स फंड बेंचमार्क से बेहतर या उसके बराबर होना चाहिए। आठवां, फंड नेम एंड डिस्क्रिप्शन। फंड के नाम में मिड कैप लिखा होता है और उसकी स्कीम की जानकारी में बताया जाता है कि वह फंड किस तरह की कंपनियों में निवेश करता है। हाल के प्रदर्शन के आधार पर टॉप मिड कैप फंड्स टिकर टेप ऐप पर लेकर चलते हैं। इसमें सबसे पहले हम कैटेगरीज में इक्विटी में मिड कैप फंड्स चुनेंगे। उसके बाद प्लान्स में ग्रोथ प्लान चुनेंगे। AUM कम से कम 5,000 करोड़ रुपए से 80,000 करोड़ तक का होना चाहिए। फिर एक्सपेंस रेशियो 0.70 तक का होना चाहिए। 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर्स का CAGR और 5 ईयर्स का CAGR इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा कितना वॉलेटाइल है ये फंड्स, रिटर्न्स का PE रेशियो देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। डन कर लिया। एक्सपेंस रेशियो, देन एब्सोल्यूट रिटर्न, 1 ईयर रिटर्न 5 से 40 के बीच में होना चाहिए। 3 ईयर वो 15 से 40 के बीच में होना चाहिए। 5 ईयर्स का CAGR 15 से 40 के बीच में होना चाहिए। लेस वोलेटाइल होना चाहिए। 9 से लेकर 17 तक होना चाहिए। PE रेशियो, तो हमने ये कुछ फिल्टर लगाए हैं। पहला फिल्टर, मिड कैप फंड्स ग्रोथ प्लान का होना चाहिए। AUM 5,000 से 80,000 तक। एक्सपेंस रेशियो 0.70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 ईयर का रिटर्न 5 से लेकर 40 के बीच में होना चाहिए। उस 3 ईयर CAGR 15 से 40 तक और 5 ईयर CAGR भी 15 से 40 तक। वॉलेटिलिटी 9 से लेकर 17 तक और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7.5 से 50 तक। ये सब फिल्टर ऐड करने के बाद हमें 5 म्यूचुअल फंड मिले हैं। इसमें नंबर 1 पे है एक्सिस मिड कैप फंड, फिर मेरा एसेट मिड कैप फंड, फिर एडविलिस मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड एंड टाटा मिड कैप फंड। AUM सभी का ठीक ठाक ही है। एक्सपेंस रेशियो सबसे कम एडविलिस मिड कैप फंड का है। 1 ईयर रिटर्न सबसे अच्छा इन्वेस्को मिड कैप फंड का है। 3 ईयर्स का CAGR सबसे अच्छा इन्वेस्को इंडिया का है। 5 ईयर्स का CAGR सबसे अच्छा एडविलिस मिड कैप फंड का है। वॉलेटिलिटी सबसे कम टाटा मिड कैप फंड की है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो सबसे कम टाटा मिड कैप फंड का है। करेक्शन अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह कर आप तय करें कि आपने अपने पोर्टफोलियो में इसमें से कौन सा मिड कैप फंड सेलेक्ट करना है। दोस्तों, आपको ये मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिड कैप फंड एनालिसिस का कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।